अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में बिजली की अदम फराहमी, लोड शेडिंग, बिजली का बहरान एक देरीना मसला है। आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से कराची वाले बिजली ना होने के ख़िलाफ़ तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज रहे हैं। इस बार सन 2024 में जैसे ही गर्मियों के महीने शुरू हुए तो ये मसला दोबारा सर उठा चुका है। अब हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी, मुख्तलिफ़ इलाकों के शहरी ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब उनके इलाके में कहीं एलानिया तो कहीं गैर एलानिया 1 घंटे से लेकर 4-4 घंटे तक की एक वक्त में लोड शेडिंग की जा रही है और दिन भर में ये दौरानिया मुख्तलिफ़ इलाकों में 8 घंटे से लेकर 16 घंटे तक पहुँच चुका है। आज भी शहर कायद के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग सरापा एहतजाज हैं। अगर हम बात करें ख़ास तौर पर कराची के मारूफ टीपू सुल्तान रोड की, तो यहाँ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर आज एक बड़ी तादाद आवाम की एहतजाज कर रही है और उनकी शिकायत यह है कि जनाब उनके जो इलाके हैं वहाँ पर एक दफ़ा में 4-4 घंटे लाइट बंद की जा रही है और दिन भर में ये दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच चुका है। यहाँ पर कुछ सियासी जमात के नुमाइंदे भी आए हैं जो आवाम के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो इदारे से बात कर रहे हैं। कराची के दीगर इलाकों में भी ये सूरत हाल है। हो क्या रहा है सब कुछ बताएंगे आपको आज के अपने इस शो में। आज फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, सारे इलाका मकीन भी आए हुए हैं, PIB, जमशेद रोड, उस्मानिया, मार्टन क्वार्टर। ये मसला क्या है? ये तो बड़ा बिजी रोड है, तारिक रोड जाता है, बहादराबाद जाता है, आपने बंद कर दिया है। फिर असल में मसला ये है कि देखें प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, 9 मैट्रिक के पेपर्स चल रहे हैं, सही है। रात में 10 बजे लाइट जाती है, उसके बाद 2:30 बजे लाइट आती है, 4:30 बजे फिर लाइट चली जाती है, फिर 6:30 बजे लाइट आती है। कब बच्चे सोएंगे, कब बच्चे पेपर देंगे? फिर प्लस जब वो बच्चे पेपर्स देने जाते हैं किसी तरह से सुला देते हैं। पेपर्स देने जाते हैं बच्चे, वहाँ जब बोर्ड में जाते हैं वहाँ लाइट नहीं है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, घर में कोई काम नहीं हो रहा है, लाइट गई हुई है, सब कुछ बर्बाद है। बिल हमारे 24,000, 28,000, 18,000 बिल पे हो रहे हैं, जो आप भर दे रहे हैं। भर रहे हैं हम, भर रहे हैं जी। 3500 अच्छा। घर है, गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें 3500 घर है, जिसमें 2400 हमारी बिल यहाँ हमने पेड जमा कराएं। कितने घर दोबारा बताइए? 3500 हमारे घर हैं गवर्नमेंट के क्वार्टर्स जो हैं, ठीक है, उसमें से 2400 बिलिंग है जो करंट हमने दी है। उसके बावजूद ये वादे करते हैं कि लाइट नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, लेकिन मुस्तकिल ये लोग अपनी वादा खिलाफी करते रहते हैं। और आप आए हैं बात करने के लिए, आते हैं तो यहाँ से सही जवाब नहीं देते। बिलिंग, आप यकीन माने कि हर बंदा चाहता है बिल जमा कराए, लेकिन आप देखें बिलिंग देखें कि लाइट 18 घंटे 19 घंटे नहीं आ रही है, उसके बाद भी बिल 12,000, 15,000, 18,000। अगर अपने घर का बताएं, इलेक्ट्रिक का कौन कौन सा सामान है आपके पास? सर जो एक जरूरत के कितने गज का घर है सर? जो 80 गज का घर है, जो उसमें कितने पंखे हैं? 3 पंखे। AC कितने हैं? AC की तो पोजीशन जब लाइट आए। और इन 3 पंखों और मेरे ख्याल से 4-5 सेवर्स के साथ कितना बिल है आपका? सर मेरा इस महीने का जो है वो 28,000 रुपये है। अच्छा, ये 3 पंखे भी सारा दिन नहीं चलते होंगे? नहीं चलते, लाइट ही नहीं। महंगाई के दौर में तो बोलते हैं एक कमरे में बैठो, लाइट ही नहीं। सर मसला अगर जब बात करते हैं बोलते हैं कि ये ओवरऑल जो PMT है, ये PMT की वजह से आपका बिल आ रहा है, क्योंकि जो ये सब मीटर जिन्होंने लगाया PMT के ऊपर, उससे ये बोलते जनरेट करते हैं हम। तो यार कुंडा माफिया है, तो आप उनको पकड़ो। आप टीमें अपनी बनाई हुई हैं, आपके आते हैं वहाँ पर, तो इन्होंने खुद ऐसे लड़के बनाए हुए कि जो खुद पैसे खाते हैं। इदारे के लोग पैसे खाते हैं वहाँ पर आके। उन्होंने आके जो वहाँ पर अनऑथराइज घर बने हुए, वहाँ पर आके इन्होंने कुंडे दिए हुए, घर बने हुए, दुकानें 2-2 हज़ार रुपये कुंडे लगाते हैं। अच्छा, जो अभी इन्होंने बताया कि 2400 की बिलिंग है 3500 में से, तो ये जो 1100 का डेफिसिट है, जब आप इस बिजली वाले इदारे से बात करते हैं तो ये इस डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बड़ा डेफिसिट कहते हैं या कहते हैं कि नहीं इस पर आपकी लाइट आ सकती है? कहते हैं कि जैसे आप लाइट जो है ना लोड शेडिंग है, अब वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं कम कर सकते, कह रहे हैं 80% आप बिलिंग कर दें। अब 80% जैसे बताया कि बिल हमने दे दिए इनको, इन्होंने कहा उसके बाद आप लोड शेडिंग नहीं कम कर रहे, आप क्या कर सकते हैं? 3500 जो है घर है, अच्छा, क्वार्टर्स जो है 3500 है टोटल, ठीक है, 2400 बिल पे कर रहे हैं, तो कितनी परसेंटेज निकली? 80 के करीब है। तो जहाँ कितना 79%, 79%, 70%। हाँ, मतलब अगर ऑन एन एवरेज जाए तो 75% तो है ही है। 75% पे नेपरा का रूल है, जहाँ 75% है ना, तो वहाँ पे लोड शेडिंग बिल्कुल 1% भी नहीं है, नहीं करनी है।
क्योंकि नेपरा का जो रूल ये है। थोड़ा बहुत लॉस है, ये इदारा खुद जो है वो उसकी हाँ इन्वेस्टिगेशन करे। वो करता है। और दूसरा जो है 75% जब बिलिंग है ना तो नेपरा के ही कानून दिखाते हैं ये कि बोलते हैं 12 घंटे, और नेपरा में टोटल 12 घंटे से ज़्यादा अब लोड लोड शेडिंग नहीं है। तो आपके पास कितने घंटे आ रही है? 16 घंटे। एक दफा में कितने घंटे? एक घंटे में चार घंटे के लिए एक 2 बजे आती है, 2 बजे रात को 10 बजे आती है, 2 बजे आती है। अच्छा, 2 बजे आने के बाद 4 बजे आती है, फिर 7 बजे आती है। मतलब रात ही रात में 2 दफा लाइट चली जाती है? 3 दफा जाती है। और मेरा घर 63 गज के ऊपर है, समझ में आ रही है भाई। 2 पंखे, 4 सेवर, 1 फ्रिज और 1 टीवी है। मेरे घर का 38,000 रुपए का बिल है। मेरे सारे बिल क्लियर हैं। मैं इस दफ्तर में लेकर आया बिल, तो उन्होंने बोला भाई ये तो आपका जो है ना यूनिट जले में, बोले यूनिट जले में। मैंने बोला भाई मेरे यूनिट तो नहीं जले हुए, मेरे मीटर की तस्वीर ये रही, उसमें तो समथिंग 35 यूनिट जले में। तो उन्होंने जवाब पता मुझे क्या दिया, बोले नहीं जी अब 30 के बाद कमर्शियल कर दिया, 1 यूनिट आपको 283 रुपए का पड़ेगा। 283? जी, ये उन्होंने बोला है, क्या नाम है, कारखाना लगाया हुआ है? राव अकरम ने ये बात बोली है, मेरे को बोली है। समझ में आ रही है। और दूसरी बात सुने, इन्हीं की गाड़ियां जो सर्विस स्टेशनों पे जाती हैं, जिन्होंने कुंडे लगाए हुए हैं, उनसे फ्री सर्विस कराते हैं और उनको दी भी है। 3 अट्टी के पुल के नीचे पानी का हेडन है, उसके ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रिक की लाइट दी भी है और कोई मीटर नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? कि इनके घरों पे पानी जाता है। इनके घरों पे पानी जाता है। उसकी मंथली उनकी मंथली हमसे ले रहे हैं। अच्छा, उसकी मंथली आवाम से ले रहे हैं? जी, हम लोगों से ले रहे हैं। आज यहाँ पर कितनी फैमिलीज आई हैं सर? टोटल कराची में जितने भी हाइड्रेंट चल रहे हैं वो बिजली चोरी पर ही चल रहे हैं। अच्छा। कोई भी बिल पे नहीं करता। और नहीं तो आप तस्दीक कर लें, आप विजिट करें, देखें कितने जो है वो मीटर लगे हुए इनके पास। और बिजली चोरी तो ये खुद करवाते हैं, जिसकी रिकवरी आवाम से कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं। हमारे पास 3 घंटे 4 घंटे की लोड यहाँ शेडिंग सबसे परमानेंट ज्यादा है। बिल किसका आया है? सबसे ज्यादा बिल किसका आया है? 40-45 हजार आया किसी का? टोटल गरीब लोग खड़े हैं। 38,000 अब तक का सबसे ज्यादा बिल है। यार टोटल जितने लोग खड़े हैं सब मजदूर तबका है। हाँ। अब आप मुझे बताएं, अगर मतलब कोई भी 400 गज वाला जी तो हाँ नहीं जी हाँ, है? नहीं भाई 80 गज से ज्यादा नहीं है भाई। अगर लाइट गवर्नमेंट क्वार्टर 80%, 80% जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो 80% क्वार्टर है। सही है। उसके आगे छोटी सी जगह है अनथराइज बनी हुई, उसमें भी 40-45 गज से घर हैं। हाँ। उसमें भी जो है 30,000 35,000 बिल बेचते हैं ये। आपका सर कितना बिल आया है? मेरा तो बिल नॉर्मल आता है क्योंकि मेरे घर में 2 ही पंखे हैं। अच्छा, जी। तो लोड शेडिंग उसके बावजूद लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है? शेडिंग तो 16 घंटे की नहीं है ना यार। हाँ, हर महीने का बिल पे है? हर महीने का बिल पे है। किसी महीने तो शायद रोका होगा। कुछ भी नहीं रोका हुआ मैंने, कुछ भी नहीं रोका? कुछ भी नहीं रोका हुआ। सबके बिल पे है, जितने लोग खड़े हैं सबका बिल पे है, सबका बिल पे है। कितना बिल है तुम्हारा? लास्ट टाइम जो है 22,000 रुपये आया, जिसमें 3 पंखे हैं मेरे। एसी लगाया तुमने? एसी नहीं लगा हुआ, तरस गए हैं कोई देखने के लिए। माइक्रोवेव? कुछ भी नहीं है। 2 इस्त्रियाँ? जो मोटर चलती थी, मोटर भी हमने वो 12 वोल्ट वाली मोटर उस खरीद के उस पर चला रहे हैं। अच्छा हाँ, सब अब तो जगह। लोग बिजली के बिल से बचने के लिए वो पुराने वाले पंखे भी उतार रहे हैं ना? वो पुराने वाले मेरे घर पे भी जो है वो 12 वोल्ट वाले। तब पानी आता है। पानी नहीं होता। लाइट नहीं होती है गैस तो नहीं है। गैस मतलब नहीं है। गैस का तो वैसे ही कोई वैसे ही परेशान तो- हाल नहीं है। ठीक है, बिजली और आ जब नहीं रही है। बिजली नहीं होती है तब पानी आता है लाइनों में, और जब बिजली आती है तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए उस टाइम पानी ही बंद हो चुका होता है। मैंने हाइडन वालों से कांटेक्ट करा हुआ है, जब लाइट जाएगी तो पानी ये वहाँ खींचेंगे। समझ में आ रही है? जब लाइट हमारे यहाँ आ रही होती तो पानी नहीं आता, लाइट जैसे ही जाएगी पूरी पानी आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि हाइडन वालों से इन्होंने कांटेक्ट करा है। आज अच्छा, अब ये बता दें भाई, अब करना क्या है? क्या ये टायर भी जला लिए, सड़क भी बंद कर ली, उनकी खिड़की दरवाजे भी बजा लिए, अब क्या करना है? सब पे एहतजाज करना है, बिल कोई भी नहीं भरेगा फिर। 3,000 मतलब पीछे नहीं हटना है? चुके हैं, पीछे नहीं हटेंगे अब तो। पीछे हटने का इरादा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा है कि भाई अब हम आ गए, अब ये आएंगे, अब जब ये आएंगे फिर हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। खत्म हुई बात। और कितने लोग होंगे अभी यहाँ पर? अभी तो और आएंगे, शाम में घूमते चले जाएंगे। अभी सब यही है, अभी कुछ लंच करने गए हैं निकले में हम अपने कामों से फारिग होकर निकले में। 700-800 लोग हैं। अभी और आ रहे हैं। दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं अभी, गर्मी से बच रहे हैं थोड़ा सा। ये गर्मी में लेडीज को देखे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। वर्किंग डे आज, फर्स्ट डे वर्किंग है, तो सब जो है अपनी ड्यूटीज वगैरह। मैं भी अभी खुद ऑफिस से आ रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी से आ रहे हैं? जी। अच्छा, ब्रेक लेकर आए क्या? ब्रेक लेकर आया हूँ धरने में स्पेशली बैठने के लिए। अच्छा, लाइट से इतने परेशान है। ड्यूटी से अपने ऑफ करके आए। लाजमी सी बात है, सारा ये नौकरी पेशा ही तबका है रोजाना, और आज तो पहला वर्किंग डे है। बिल्कुल सर। ठीक है जनाब, ये जी हाँ फरमाएं। कराची में जितने पथारे लगते हैं ना, पथारे जी उनके मीटर नहीं होते। हाँ, वो नहीं। कैशियर कुंडा देते हैं, वो पैसे की जेबे में जाता है और सारा ये फंड में आता है। आप अंदर लगाए एक पथारे के
5-5, 10-10 बल्ब जल रहे होते हैं, उनकी मशीनें चल रही होती हैं, वो 2,000-3,000 रुपये दे रहे हैं, वो मज़े में। यहाँ लोग 2-2 बल्ब जला रहे हैं, 1,000 रुपये दे रहे हैं, वो घर में जब भी लोड शेडिंग। आपका कितना बिल आया है? मेरा बिल है तकरीबन 1600 कुछ रुपए का। मैं सोलर लगाया हुआ घर के अंदर ना। सोलर लगाया, बचत हो गई आपकी। हाँ, नहीं तो पहले बहुत आता था। हाँ, अच्छा बुरा ना माने जी जी, माना क्या इनकम है आपकी? भाई मेरा काम है पाउच थैली का ना। हाँ। मैं तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये कमाया। 60,000 पकड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो बिल बता रहे हैं 20,000, 25,000, अगर इसमें से ये 60 में से 25 निकल जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल है कि महीना गुजर सकता है। बहुत मुश्किल वाला। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे मेरे माशाल्लाह। 8-9 लोग हैं। मैं 2 बेटे भी कमाते हैं, एसी का काम करते हूँ। मगर ये कि देखें, ये तो अल्लाह घर सब कुछ चला रहा है, मगर इन्होंने तो चल ही जाता है। इन्होंने बहुत बेड़ा कर दिया है। हमारी गली छोटे छोटे मकान है हमारे। आप यकीन रात के 2:30 बजे तक ना खबरियों में बच्चों लेके गली में बैठी होती हैं कि गर्मी हो रही है। आप बताएं क्या करें, कहाँ जाएं? बिल हमारे 80% बिल हमारे मखदूम कॉलोनी के। अच्छा, आप सारे लोग अपने बिल्स और फाइलें लेकर आए ना? मैं इस एहतजाज की वजह बता देता हूँ। जी। ये हमारी नवेद है, इनका मैनेजर, उससे बात हुई थी तो जीए में। हाँ। तो उसने हमें कहा था कि आप अपनी रिकवरी हमें दिखाओ। अच्छा, हम दिखाएं? उस घरे के काम को हम कर रहे हैं। हाँ। हमने इंडिविजुअल, हमारे ये सारे इलाके के लोग हैं, कोई बेचारा ऑफिस में कहीं है, हमने बिल जमा करें 25,000 करीब बिल ला के दिए। 25,000? जी। घर घर जाके हमने बिल जमा कराए कि भाई ये लो हमारी रिकवरी। 70% प्लस हमारी रिकवरी है। हाँ। कहीं 75 है, कहीं 79 है, ऑलमोस्ट 75 पकड़े आप। तो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारे एमपीए साहब फाइल लेके आए। हाँ। उस नवेद ने कमरे से निकलना गवारा नहीं किया। एमपीए साहब से भी नहीं मिला? नहीं मिला। ये बगैरती उसने दिखाई है। अच्छा। कि एमपीए को भी उसने बेचारे को, एमपीए हमारे साथ आज भी खड़ा हुआ है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगर आज हमारा मसला हल नहीं होगा, हम इंशाल्लाह ये वाला रोड भी बंद करेंगे, अपने इलाके के भी रोड बंद करेंगे इंशाल्लाह। शारे फैसल बंद करेंगे इंशाल्लाह। शारे फैसल बंद करना बड़ा मसला है भाई। सबसे निमट लेंगे। शारे फैसल छोटी चीज नहीं है। अंधेरे से बच्चों को बचाने के लिए शारे फैसल और पहली दफा बंद नहीं करेंगे, करते आ रहे हो फिर कर देंगे। हमसे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम होते हैं तो इनके घर पे खाना पकता है, हम नहीं देंगे तो खाना नहीं बनेगा, भूखे मर जाएंगे। 4 दिन पहले एक अमवात हुई है सिर्फ इसी वजह से। एक बड़े साहब की तबीयत खराब हुई, वो हॉस्पिटल गए, घर पे आए, उन्होंने कहा कि हवा में रखें, रात भर लाइट नहीं थी, सुबह उनका इंतकाल हुआ है। अभी भी आप इलाके के? जी जहांगीर रोड पे जाएं, 4 बेटी हैं उनकी, पहले वालिदा का, और उनकी बेटियों ने बोला कि केसी की वजह से हमारे वालिद साहब फौत हुए जी। और ये लेडीज बेटी भी, NICVT की गाड़ियाँ आई हैं, दोनों औरतों का भी चेकअप हुआ है और उनको जो है फर्स्ट स्टेज दिया, आप जाके मिल सकते हैं उनसे। चलें जनाब, ये जो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, इन सब के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, शिकायत एक ही है। और उसकी वजह यह है कि इस कराची में ये जो मई का महीना है ना, ये कराची का गर्म तरीन महीना होता है। जून जुलाई से भी ज़्यादा गर्म तरीन महीना मई का महीना कराची में कहलाता है। और इस महीने में अगर यकीनी तौर पर किसी के इलाके में, किसी के घर में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 16-16 घंटे पंखा बंद होगा, और उन घरों में कि जिन घरों में ज़्यादा हवा की गुंजाइश भी नहीं है, छोटे घर हैं, 60 गज, 80 गज, बहुत हुआ 100 गज के घर हैं, तो वहाँ पर अगर ये सूरत हाल होगी तो मर्द हजरात तो चलें बाहर आ जाते हैं, गली मोहल्ले में बैठ गए, सड़क पर चले गए, किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं। पर घर में जो ख़वातीन होती हैं और घर में जो बच्चे होते हैं, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 9 मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, तो बच्चे को अगर पेपर देना ना तो उसने सुकून से सोना होता है, एक अच्छी 8 घंटे की नींद करनी होती है ताकि सुबह फ्रेश उठ के वो पेपर दे सके। क्या सूरत हाल है घरों के अंदर, ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं। मर्द तो चले सड़कों पर आ जाते हैं, गली मोहल्ले में चले जाते हैं, कोई दोस्तों यारों के साथ मोटरसाइकिल पे घूमने चला जाता है, हवा लग जाती है, ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। औरतों को तो घर में रहना है, दिन में भी जो घर में काम नहीं, जो बाहर काम नहीं कर रही हैं, जॉब नहीं कर रही हैं, और रात में भी घर में रहना है। इस वक्त सूरत हाल है क्या? बच्चों के तो पेपर्स भी चल रहे हैं। बेटा हम तो बहुत शदीद परेशान हैं। हमारे घर में जो एक आध कारपेट था
पर्दे थे, चीज़ें थी, हमने सब निकाल के बाहर फेंके ताकि हम रात को पानी छिड़के और फर्श पे पानी डाले और बैठे रहे अपने घरों में। लेटने तक की जगह नहीं होती, पानी डाल लेते तो सब कारपेट वगैरह निकाल दिया, सब निकाल दिए, कर्टन उतार दिए, चीज़ें निकाल दी, घर में जो भी साजो सामान था फालतू निकाल के हम सिर्फ अपने फर्श पे बैठे रहते ऐसे। रोजाना पानी का छिड़काव हो रहा है। जाहिर बात है 2-3 दिन तो हमने सब्र किया, अब नहीं बर्दाश्त हो रही गर्मी तो क्या करें। इतनी गर्मी की शिद्दत है, दिन रात एक जैसे जा रहे गर्म, ना नमाज पढ़ सकते, नमाज का दुपट्टा तक नहीं ओढ़ा जा रहा, गर्मी इतनी है, ना कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, कैसे इबादत करे। जब आदमी फ्रेश ही नहीं होगा तो किसी काम का कहाँ दिल चाहेगा। आप यकीन करें मैं रोज कुरान पाक पढ़ने वाली, नहीं पढ़ा जा रहा। बच्चे पढ़ने से बैठे हुए कि हम कैसे पेपरों की तैयारी करें, लाइट ही नहीं होती, कभी कोई उठता है, कभी कोई बच्चा उठता है, परेशान हो के फिर बैठ जाते हैं हम लोग। कितने पंखे हैं, कितने एसी हैं आपके घर में? एसी नहीं है, पंखे हैं, सिर्फ 2 पंखे हैं, ना एग्जॉस्ट फैन है ना कुछ है, 2 कमरों का। माइक्रोवेव है? ना माइक्रोवेव है ना, और मशीन भी हमारे कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो हम चलाएं। अच्छा, कितना बिल आया आपका? हमारे तकरीबन 15,000 तक का बिल आ जाता है। 15,000 का? और 2 पंखों पे? 2 पंखों पे, और कभी ये तो कम बता रही हूँ, इतनी कंप्लेंट पे हमने हर चीज बंद करके बैठते हैं। हाँ। तब आता है ये मतलब चले 15,000 तो एक दफा आया होगा ना, एवरेज बिल क्या आ रहा है? एवरेज बिल ऐसी 8,000 10,000 इसी तरह। 2 कमरों का घर है, जबकि 12 वोल्ट वाले हमने पंखे लगाए, 25-25 वाट के हमने बल्ब सेवर यूज कर रहे हैं। अब तो कोई नहीं यूज करते वैसी हैवी मशीनरी। अच्छा, आप लोग अच्छा देखें, खवातीन ना झूठ नहीं बोलती हैं, आदमी तो फिर थोड़ी सी बात को घुमा जाते हैं। सच बताएं, कितने कुंडे लगाए हैं? भाई हमारे घर में कुंडा नहीं है, ये मेरा एक पंखे का बिल है। एक पंखे का? एक पंखे का, आके देखो ये बिल है। हाँ। पानी नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक पंखा 18 घंटे लोड शेडिंग है। क्या बिल है जरा दिखाएं? एक पंखे 5,237 रुपए। अच्छा, ये भी पेड है? हाँ, भर दिया है? भर दिया है। ये एक पंखे का बिल है? एक पंखे का बिल है। घर में जाके देखो, खाली जमीन पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है, घर पूरा खाली है, एक पंखा चलता है, उसी का बिल है। वो भी रात पूरी बैठ के गलियों में गुजारते हैं और बिल ये आ रहे हैं। रात में मतलब दरवाजों पे बैठे हैं, गलियों में बैठे हैं? गलियों में बैठे हैं, जब लाइट ही नहीं है। 8 बजे लाइट जाती है, 2:30 बजे आती है, फिर 5 बजे फिर लाइट चली जाती है। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक मैं खुद हूँ। बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, क्या करते हैं? बच्चे मेरे काम कर रहे हैं। हाँ। शोर मेरे का इंतकाल हो गया, बेटे की पढ़ाई छुड़वा के काम पे लगाए, जाहिर ये गुजारा ही नहीं चल रहा, तो घर का किराया दें, बच्चों को वो रोटी खिलाएं या बिल भरें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ खवातीन, बुजुर्ग खवातीन भी हैं। क्या हुआ है? इनकी तबीयत खराब हुई है? क्या हुआ है? इनकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या? तो इनको क्यों लेकर आया अब इतने? उसमें खुद आई हैं? ये खुद आई हैं। क्या कहते, बिजली होती नहीं है। हाँ। और क्या कहते, पूरी रात बिजली नहीं होती, बिल इतने भेजते हैं कि हद नहीं। घरों में आगे देखे ऐसा कुछ भी सामान नहीं होता। हाँ। और बिल इतने आ रहे होते हैं। अभी भी 15,000 का बिल हम पे करके बैठे हुए हैं। 15,000 रुपए का? और घर में आप आगे 2-2.5 लाख रुपए इनकम है महीने की। बंदे मजदूरी करते हैं हमारे अब्बू। अच्छा। अब आगे हमारे अब्बू की हालत देखिए, हमारे अब्बू कैसे हैं। तो ये 15,000 रुपए मतलब जी क्या? हाँ। चलाए हुए इन्होंने, महीने बांधे हुए लोगों से। हाँ। महीने बांधे हुए, ये पेमेंट लेने जाते हैं, ये आते हैं गलियों में। तो आप लोग भी महीना बनवा लेना, क्यों इतना बिल भर रहे हैं? 5,000 महीना बनवा लें। ये कहते थे कि यहाँ के लोग पानी पी लो, पानी पी लो। अच्छा, ये देखें, इस वक्त यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद हैं। ये अम्मा बड़ी जी यहाँ पर जो सो रही हैं, ये मैं आपको बताऊं, इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि इनकी नींद नहीं हुई, सुकून नहीं मिला हुआ। अभी इनकी तबीयत यहाँ पर कुछ बिगड़ी है, तो उसके बाद अब ये लेटे हुए। सुकून तो बर्बाद करा हुआ है, गैस बत्ती ने, पानी ने औरतों को पागल कर दिया, नफसियाती बना दिया इन्होंने। आदमी लोग सुबह जाएंगे कैसे जब सारी रात लाइट नहीं होगी? तो कैसे जाएंगे? और लेडीज गैस नहीं है, 2 साल से गैस नहीं है, गैस के बिल आ रहे हैं 7,000 का, 7,500 का टोटल। 2 बंदे हम फैमिली में, 6,500 का 2 महीने का भरा, 7,500 का 2 महीने का भरा। लेके गए तो कह रहे ये बिल भरना है आपने। और गैस है नहीं? गैस है नहीं,
50 चक्कर लगा लिया, आज का पक्का वायदा था कि आपका काम करेंगे हम आगे। गैस वालों का 2 साल से सिलेंडर में पका रहे, सिलेंडर क्या इनका बाप बनवा के दे रहा है, गवर्नमेंट बनवा के दे रही है सिलेंडर, ना गैस है ना बत्ती है ना पानी है। लोग ज़हनी तौर पर बिल्कुल बीमार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल नफसियाती कर दिया, पागल कर दिया भाई, पागल कर दिया इन्होंने। बहुत जिंदगी खराब कर दी जब से ये लोग बैठे हैं ना, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। मेरे घर के अंदर मेरी सिस्टर कल मरते मरते बची है। क्यों, क्या हो गया? ये लाइट गई हुई है, सुबह से जो लाइट गई हुई है, ज़रा सी देर के लिए लाइट आती है, फिर लाइट चली जाती है। उन्हें बुखार था, गर्मी से ये बुखार चल रहा है, हीट स्ट्रोक है, और इनको कह चुके हैं, कॉल की मैंने कहा देखिए पेशेंट को कुछ हो जाएगा। तो कहते हैं कि भाई ये नॉन पेमेंट पे और उस पर बिजली चोरी के चक्कर में। मैंने कहा आप ये बताएं कि बिजली मैंने चोरी की है या पेमेंट मैंने नहीं की है? तो कहते हैं कि जो भी होगा आपको भुगतना पड़ेगा जब तक बिल पे नहीं होंगे। तो मैंने कहा उनके बिल हम पे करेंगे क्या? यकीन माने कल हॉस्पिटल में लेकर गए, उन्हें ऑक्सीजन लगी है, पूरी रात हम लोगों ने हॉस्पिटल में गुजारी है। अभी मेरा इस वक्त बच्चा बुखार में है, उसको भी सांस लेने में मसला हो रहा है। घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि लाइट कब आएगी कब आएगी। अभी हम अंदर गए, अंदर भी जो है बच्चा कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा है। क्या हिफ्स करता होगा जब उसका दिमाग ही नहीं काम करता है, बंदा फ्रेश ही नहीं है, नींद ही नहीं हो रही है। मैं भी हिफ्स में बैठा हूँ, उसके लिए तो बड़ा मेंटल पीस चाहिए होता है, पूरी केयर चाहिए होती है। जो मेरा बच्चा ज़हीन था उसकी शिकायत अभी ये आने लगी कि बच्चा छुट्टी कर रहा है, बच्चा नींद में होता है। नींद पूरी होती ही नहीं है। आपके घर में 2 बजे लाइट आएगी तो किस वक्त सोएंगे, और सुबह 7 बजे मदरसे के लिए आपको उठना होगा। हम यकीन माने नमाज नहीं पढ़ सकते। हमने रमज़ान जिस अजियत में गुजारा है ना वो हम जानते हैं। और ये कब से चल रहा है ये सब? ये तो तकरीबन पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गया, जो इंतहा से ज़्यादा लोड शेडिंग है। बीच में अभी ये आमिर भाई ने कोई बात की थी, तो सिर्फ जो है वो 10 दिन के लिए जो है इन्होंने रात में लोड शेडिंग, रात में दिन में वही लोड शेडिंग। तो 10 दिन का मतलब एहसान हुआ था? जी जी, बहुत बड़ा एहसान हुआ था हमारे हाल पर कि हम इनको बिल पे कर रहे हैं, सारे टैक्सेस दे रहे हैं। आप ये बताएं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके गवर्नर हाउस में, वजीर आला हाउस में और दूसरी जगह पर इस्तेमाल हो रही है। उनको रोकें, उस पर कंट्रोल करें, आवाम को सस्ती बिजली फराम करें ताकि लोग बिल भर सकें। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी दफातर में हमने खुद देखा है कि कमरों में एसी चल रहे हैं, कोई बैठा हुआ नहीं है। अच्छा जनाब, मैं ज़रा थोड़ा सा ये आपको इस वक्त दिखा दूँ, सियासी जमात के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं, MPA आए इनके इलाके के, जो इनकी आवाज़ जो है वो इदारे तक लेकर गए थे, और अब क्या अंदर से फैसला हुआ है ज़रा इनसे हम बात करेंगे। क्या हो गया था अम्मा? क्या घर पे सोई नहीं थी क्या? बहुत सो रही, इसी नींद रात हो रही है, कैसे अच्छी नींद हो रही है। अरे अरे, तबीयत सही नहीं है तो आप क्यों आए इधर? हाँ तो आती नहीं है। हाँ, सबके साथ इलाज कर रहा है, तबीयत सही आ रही है। क्या हुआ था इन्हें? अभी बेहोश हो गई थी? तबीयत सही नहीं है। एम्बुलेंस भी आई थी, गई नहीं, कह नहीं मैं भाई सुनते कब है? आके थक जाते हैं, किस्तें बनाते हैं, फिर वही लगा के बेचते हैं। घर का मीटर काट लिया इन्होंने, ऊपर से तार उतार के लेके चले गए। इन्हीं के बंदे। तो आपने बिल नहीं भरा होगा ना? बिल तो भरेंगे जब ना, कि जब ये कोई सहूलत करेंगे हम तो भरने को तैयार है। बेवा औरत, कमाने वाले घर का एक। अच्छा। हाँ, और इन्होंने पता है आपको कितना बिल रहा है? 9 लाख का। 9 लाख का? जी हाँ। तो क्या कारखाना चलाया है घर में? कारखाना चल रहा है मेरे घर में, ऊपर नीचे दोनों का 30 गज का मकान ही मिला, 30 गज का। एक कमरा छोटा सा है, नीचे एक उसके ऊपर है। अब आप ये बताएं कि अगर 2 पंखे हैं तो दोनों साथ तो नहीं चलेंगे ना, एक जहाँ बैठेंगे वहीं पे चलाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, यही है ना। इस महंगाई में तो कोई भी नहीं चला रहा है, सब बोलते हैं एक कमरे में बैठो। मैं यहाँ के वो हूँ, मैं हार्ट की मरीज हूँ। लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी था, ये तो आपको आधा भरना पड़ेगा। कहाँ से भरी? ना हमारे पास होगा ना तुम्हें मिलेगा। 2000 रुपए। अच्छा, जो भर रहे हैं उनको भी तो लाइट नहीं मिल रही है। लाइट नहीं मिल रही है। एक पंखे का बिल 12,000 रुपए आया है, एक पंखे का बिल 12,000। अब आप बताएं, एक बाइक चलाने वाला इंसान 12,000 का बिल किस तरह भरेगा? ऐसा ही है। और जिसकी बेटी हार्ट की पेशेंट हो। हाँ, बाइक चलाने वाले इंसान की बेटी हार्ट की पेशेंट। किसकी बात कर रही हैं आप?
मेरी अपनी बेटी, मेरे अच्छा। शोहर बाइक चलाते हैं। अच्छा। मेरी 5 साल की बेटी है, हार्ट की मरीज है, उसके दिल में सुराख है। और मेरी एक 8 साल की बेटी है, उसका सर ऐसी बुरी तरह पक गया था गर्मी की वजह से, लाइटें ना होने की वजह से उसके सर में दाने निकल आए थे। उसका मैंने इलाज करवाया है। इन बेगैरतों ने पैसे थोड़ी दिए कोई मुझे। कितना बिल आ रहा है आपका? मेरा 12,000 17,000 इस तरह आ रहा है बिल। क्या क्या है घर में? घर में मेरे 2 पंखे हैं, 1 फ्रिज है। फ्रिज भी तब चलेगा ना जब लाइट होगी। वो तो 15 घंटे तो लाइट नहीं है, तो 15 घंटे तो निकाल दें। रात को 9 बजे लाइट जाती है, 2 बजे आती है, फिर 4 बजे फिर ले लेते हैं। क्या सूरत हाल ये कब से है? खुदा के लिए भाई ये सूरत हाल तकरीबन 5-6 महीने से चल रहा है। इतना इन्होंने तंग किया हुआ है। कहते हैं कुंडा आपके इलाके में डिफॉल्टर एरिया है पूरा। तो ये रात की जो लोड शेडिंग है, जो 9 बजे रात को लाइट जाती है तो रात 2:30 बजे आती है, फिर रात 4 बजे दोबारा चली जाती है, सुबह 6 बजे आती है, 7 बजे दोबारा जाएगी, 10 बजे आएगी, 12 बजे दोबारा जाएगी, 2:30 बजे आएगी। मतलब एक अजीब इनका जो गुंडागर्दी चल रही है, लाइन अप करें, गुंडागर्दी चल रही है। और इन्होंने और बिल हमारा 18,000 आ रहा है। के इलेक्ट्रिक हमारा AC है नहीं और 18,000 रुपये। आप खुद क्या करते हैं? मैं खुद छोटी मोटे फ्रीलांस का काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, उसका स्टडी करता हूँ। स्टडी करना अजाब हो गया। और जिस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है ना, इसमें तो मुझे लग रहा है यूथ अगली 2 नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जो हमारा स्टडी तो नहीं कर सकता इन हालात में बंदा? नहीं कर सकता, पंखा नहीं है। UPS कितना साथ देगा आप बताओ। और हर बंदा सोलर नहीं लगवा सकता। हमें इंसानियत के नाते हर बंदे को देखना चाहिए। हर बंदा सोलर नहीं लगवा। आपका बिल कितना आया? 18,000। ना AC है ना कुछ है, और 3-4 घंटे दिन में लाइट होती है, फिर 18। कितने महीने आपने बिल नहीं भरा है? ये स्टार कस्टमर है, हर महीने बिल पेड। स्टार कस्टमर है जी। और बिल 5,000 बिल की इनकी अब रिक्वायरमेंट ये वो शिकायत हैं, अब ये वो शिकायतें शायद दुनिया की किसी भी अदालत में रखी जाए तो वो इन्हीं लोगों के हक में बात करेगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई फैसले वाली बात नहीं है। एक शख्स जो अब किसी भी जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है उसका वो स्टार कंज्यूमर हो और तमाम तर अपनी पेमेंट्स कर रहा हो, उसके बावजूद अगर उसे फैसिलिटीज़ ना मिले तो फिर ये तो सरासर ज़्यादती है। टीपू सुल्तान रोड पर आज जब हम आए तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद थी आवाम की, जो कि PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, मार्टन क्वार्टर और इससे मुत्तसिल इलाकों की थी। ये जो हल्का है वो 102 है, 102 में लसबेला भी है, मुख्तलिफ इलाके भी हैं। और इस हल्के की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो MPA आमिर सिद्दीकी साहब हैं। MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। सर, ये अवामी एहतजाज था, आपने देखा कि एहतजाज है तो आप इनकी आवाज़ बने और इदारे में जाके बात की। कुछ हुआ आपके जाने से या आपकी भी नहीं सुनी गई? नहीं, देखिए मसला सुनना ना सुनना नहीं है, इसमें टेक्निकलिटीज हैं। अच्छा, ठीक है। जिससे ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास से, मगर हम बाहर से पढ़े हुए, तो आप MKM पाकिस्तान ने मुझे मौका दिया। तो आप देखें ये मसला हमें परमानेंट हल करना है। सही है। इससे हल नहीं होगा कि 2 घंटे की लोड शेडिंग खत्म है। बहुत गौर से सुने, थोड़ा चुप सुने जरा जी। मसला क्या है कि ये आप जाए इनके पास, ये दिखा देंगे जी हमारे पास लोड शेड हाई लॉस है। ठीक है भाई, मैं आज बिल लेके आया था 5,000। मेरी इनसे दो महीने से कोऑर्डिनेशन चल रही थी। सही है। मैंने एक PMT के बिल क्लियर किए, एक PMT को क्लियर करवाया, 99% बिलिंग करवाई। 99% बिल लेके आए हम। अच्छा, हम 5,000 बिल लेके आए 8 PMTओं के। 5,000 बिल लेके आए, हमने 99% बिलिंग कराई। अब जो डिफॉल्टर है, मैंने कहा वो लिस्ट भी तो मैं भरवाता हूँ। एज पर नेपरा 75% बिलिंग पे 0 लोड शेडिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाई लॉस पे भी 7.5 घंटे हैं। ठीक है, 7.5 घंटे, 14 घंटे कहते हैं। मैंने इनसे सवाल किया कि मुझे इसका जवाब दें। हम डेली एहतजाज करेंगे, हमें कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, हमें लॉलीपॉप नहीं। क्योंकि लॉलीपॉप तो उनको दिया जाता है जिनको पता नहीं हो। हम पढ़े लिखे, हमें सब पता है, रूल्स पता है। हमें कंप्लीट लोड शेडिंग का हल चाहिए। और कंप्लीट लोड शेडिंग का हल इसलिए कि मेरे लोग बिल भर रहे हैं, मेरे हल्के की आवाम बिल भर रही है, बच्चों की फीस नहीं भर रहे हैं। आपने एक बाकायदा कोऑर्डिनेशन करके लोगों से बिल भरवाए और उस परसेंटेज तक पहुंचे आप? हमारा MKM पाकिस्तान का हर कारकुन, हर हमदर्द, टाउन इंचार्ज, टाउन UC इंचार्ज, इन लोगों ने रात दिन दरवाजे बजाए, फोटो कापियाँ कराई हैं। अच्छा, एक मतलब पूरी मुहिम चल रही थी? 2 महीनों से हम लगे हैं, हम रमजान शरीफ से लगे हैं। अच्छा। तो उसके बाद मुझे बताएं कि अपनी जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं ये सारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकला। तो हम 2.5 महीने से पसीने में, धूपों में घूम रहे हैं कि भाई हमारे बिल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे हम कंप्लीट सोल्यूशन। आपकी बात तो बिल्कुल लॉजिकल है, समझ में आ रही है। मैं एक आम आदमी भी सुनेगा उससे भी समझ में आ रही है। इनकी समझ में आई? क्या जवाब दिया? बिल्कुल समझ में आ गई। इनकी नहीं, इनके बड़ों की भी समझ में आएगी। क्योंकि हम जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। अच्छा। मैं इंशाल्लाह खुद जाऊँगा, MKM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जाऊँगा।
कि हमें कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, हमें बिल भर रहे हैं। हाँ। मेरी हल्के की आवाम बिल भर रही है। आपकी भी लाइट जा रही है? मेरी भी लाइट जा रही है, मैं भी 14 घंटे में अच्छा। हूँ। और दूसरी चीज़ देखें, खाली मैं एमपी नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने एमपी हैं, हाँ। कराची के अंदर हर घर का दरवाजा बजाने बिल भरो। आज एमक्यूएम पाकिस्तान बदल के आई, हम मैसेज ये दे रहे हैं कि देखें आज हम सड़कों पर आवाम के साथ खड़े हुए और कोई वायलेंस नहीं है, कोई पत्थर किसी ने नहीं उठाया, किसी ने कोई, आप देख सकते हैं कोई वायलेंस, कोई किसी ने, बल्कि ये तो सुकून से सो गए यहाँ पर, ये घरों में सोए नहीं थे, दरख्त की छांव में सो गए लोग यहाँ पर। तो मैं यही चीज़ दिखाना, हमारा देखिए मैसेज ये था ना कि हमारे सारे एमपीएस और एमएनएस हर इलाकों में बिल भरवा रहे हैं, हम कैंपेनिंग कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। अच्छा, फिलफौर अभी क्या इन्होंने कोई बात आपसे की कि जनाब लाइट दे रहे हैं, आज 14 से 8 घंटे पे ले आएंगे? मुझे नहीं चाहिए, मुझे एज पर नेपरा चाहिए, लोड शेडिंग फ्री चाहिए आपको? मुझे लोड शेडिंग फ्री और एज पर नेपरा चाहिए जो कि 7.5 घंटे है हाई लॉस पे। अच्छा, जो काम आपने किया है ना अभी, वो काम आपके करने का नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो काम इनके करने का है। जब ये हमें ये कहते हैं कि जनाब आपके इलाके में इतने % चोरी है, आपसे भी कहा होगा कि आपके इलाके में इतने % चोरी है, तो वो चोरी पकड़ना आमिर सिद्दीकी साहब आपका काम है? नहीं, चोरी पकड़ना के इलेक्ट्रिक का काम है। अब ये क्या साइकी करते हैं, इन्होंने 20 बंदों की जगह 2 बंदे रखे हैं। तो आज मैंने कहा कि भाई मेन पावर बढ़ाओ, आप मुल्क से पैसे ले जा रहे हो, ये अरबों डॉलर कमा रहे हैं। ये पता है बिजली बनती 2 रुपए में और बेचते 25 रुपए की है। ये 2 रुपए की बिजली 25 रुपए में बेच रहे हैं, मुल्क से डॉलर बाहर ले जा रहे हैं, सारा पैसा मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं, मुल्क को लूट लिया इन्होंने। के इलेक्ट्रिक ने वो करा है 10 सालों में सूबे के साथ कि आप सोच नहीं सकते। इन्होंने कितने बिजली के प्लांट लगाए, इन्होंने कितने यूनिट बनाए, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आवाम की जेबों से पैसा। वो जो लॉस हम सुनते आ रहे थे 4000 6000 मेगावाट का, वही चल रहा है। देखिए आप बिल्कुल सही पॉइंट पे हैं, जो लॉस है तो वो कौन पकड़ेगा, इदारे कहाँ हैं, महकमे कहाँ हैं? आवाम का तो काम नहीं है, आवाम का काम नहीं है ना। अब मैं अगर बिल नहीं भर रहा, मेरे हल्के के लोग नहीं भर रहे, मैंने तो यहाँ तक कहूँगी FIR काट दें इस पर नेपरा। भाई जो क्राइम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन करें, बिल्कुल एक्शन लें, इस पर लॉ एक्शन लें। मगर ये उसके बाद भी हमने इनकी कॉपरेशन किया, इनके साथ घूमे, कैंपेनिंग की कि जो लोग नहीं बिल भर रहे उनसे बिल भरवाएं। तो अब ये हम उस सोल्यूशन पे जाने के हम कम्प्लीटली हम फील्डिंग करके आए पूरी। अब हम पूरी फील्डिंग मतलब कोई रास्ता छोड़ा नहीं है इंशाल्लाह। हम पूरी अब ये बताएं कि ये फिलहाल अगर अभी कुछ नहीं होता है तो ये टीपू सुल्तान रोड तक ही बात रहेगी, ऐसा ही है ना? नहीं, आगे निकल जाएगी। टीपू सुल्तान रोड पे हर अल्टरनेट डे एहतजाज होगा और इसके बाद के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पे होगा और मैं इसी वीक में सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। ये भाई कह रहे हैं शारे फैसल पे भी चले जाएंगे। शारे फैसल तो बहुत छोटी जगह है, अभी तो आप देखें हम कहाँ जाते हैं। अच्छा जनाब, इरादे जो है वो कुछ पुख्ता दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर MP साहब भी मौजूद हैं, दीगर इलाका मकीन भी मौजूद हैं और अभी इनकी एक जो है वो कुछ डिस्कशन हुई है कि इलेक्ट्रिक के जो अफसरान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे। और इनका कहना ये लुब्बे लुबाब क्रक्स ये है कि अगर मसला हल नहीं होता तो इस सड़क से ये एहतजाज का दायरा वसी नहीं, काफ़ी वसी हो सकता है। मुतमईन नहीं हुए अभी भी? आमिर भाई ने जो बात की है, हाँ, उससे हम 20-30% तो मुतमईन है। अच्छा, 70% अभी भी मुतमईन नहीं है क्योंकि हाँ, हमें पता है ये जो फिरौन है ना, हाँ, इन फिरौनों से कई लोग आए हैं, टकराए हैं। इन्होंने कुछ के मसले हल किए हैं, कुछ से मुनाफकत की, हमसे भी मुनाफकत की है। जो इन्होंने हमसे बिल जमा करवाए थे, इन्होंने कहा 2500 आप कुछ 60 से 70% बिल ला दें। हमने इनको 3 से 3500 बिल ला कर दिए। इलाके से 3 से 3500 बिल जमा करना आसान बात नहीं है। वो ला कर दिए। जब इनके पास लेकर आए तो इन्होंने उसमें वो टेक्निकल पॉइंट्स निकाल दिए, वो एरर निकाल दिए जो मतलब जो एक के इलेक्ट्रिक का जो ऑफिसर है, टेक्निकल रैंक का बंदा है, वो निकाल सकता है। हम तो बिल ला के दे सकते हैं। वो उन्होंने कहा यार आप ये इसमें यूं है यूं नहीं है, हाँ वो मतलब घुमाना, आप इस PMT से ये क्यों कर लिया आपने। अच्छा मेरी एक बात सुने मेरे भाई, कोई 18 PMTs का मसला है ये जी, ऐसा ही है। चोरी तो बाहर कैफ है ना? बिल्कुल चोरी है, लेकिन देखें के इलेक्ट्रिक की इजाज़त के बगैर एक यूनिट भी नहीं जल सकता। क्या ये के इलेक्ट्रिक ही सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है जो खरबों रुपए का जो अपना कर्जा कराची पे रखते हुए भी यहाँ ऑपरेट कर रही है? कोई ऐसी कंपनी है कि जो 1-2 करोड़ की मकरूज हो जाए कराची की वजह से और वो कराची में फिर भी ऑपरेट करे? मतलब ये माफिया है ना। इन्होंने इतना खतरनाक सिस्टम बनाया हुआ है, इतना खतरनाक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप चाह कर भी उसको रीड नहीं कर सकते कहाँ से कौन सा कनेक्शन आ रहा है। अच्छा बिल समझ में आता है या हर दफा कोई नई चीज आ जाती है बिल के अंदर? बिल समझ में आता है, लेकिन बात ये लाइट नहीं है, उसके बावजूद इतने बिल। ये भी तो सोचे ना आप, ठीक है। और वो कहते हैं कुंडा सिस्टम है,
कुंडा सिस्टम तो आप खत्म करोगे, हम भी खत्म करेंगे भाई, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। और आपको पता है आपकी गाड़ियाँ हैं कि कुंडा लगा के जाती हैं, ठेले वालों से पैसे लेती हैं एक्स्ट्रा, उनको कुंडे दिए हैं आप लोगों ने, तो ये जिम्मेदार क्या, ये बोझ आवाम उठाएगी। अभी जो आपके एमपीए साहब बात करके आए हैं उससे मुतमईन है या? बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मसला हल होगा, हमारा मसला हल होगा। और अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होगा, फिर जैसा हमारा एमपीए कहेंगे हम बिल्कुल करेंगे, वैसा ही करेंगे। आज का जो ये एहतजाज था इसे आर्जी तौर पर मौखर कर दिया गया है और यहाँ से अब फैमिलीज रवाना हो रही हैं अपने अपने घरों को। मसला इनका जूं का तूं है, अगरचे शहरियों के एक वफ्द ने और एमपीए साहब ने अंदर जाके बात की है दफ्तर में अफसरान से और अपना मसला रखा है, अपने दलाइल भी दिए हैं। जो इन तमाम हल्के वालों ने बिल जमा किए थे, एक मुहिम चलाई थी, वो बिल जाकर दिखाए भी हैं, उसके बावजूद अभी कोई हतमी बात सामने नहीं आ सकी है। इलाका मकीन काफ़ी नाला दिखाई देते हैं और जिससे भी मेरी बात हुई वो यही कह रहा है कि जब तक लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी तब तक ये एहतजाज यूँ ही चलता रहेगा। ये लोग जो आज यहाँ से गए हैं ये कल दोबारा यहाँ आएंगे और एक इनकी तरफ से ये पैगाम भी दिया गया है कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर सिर्फ इस सड़क नहीं बल्कि 2-3 सड़कें इसके अतराफ़ की और जो सामने इशारे फैसल की सड़क है उसे भी बंद किया जा सकता है। अपील ये है इदारों से भी, आवाम से भी कि इस नाजुक दौर में कि जब हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है तो इदारे आवाम का साथ दें और आवाम इदारों का साथ दें ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। बिजली इस दौर की बुनियादी ज़रूरत है। आपके घर का निज़ाम, आपके कारोबार, आपकी नौकरी का सारा कारोबार ज़िंदगी बिजली पे इन्हिसार करता है। बिजली होती है तो सारे काम होते हैं और इस दौर में भी जब इतनी तवील लोड शेडिंग होगी तो यकीनी तौर पर उसके मसाइल जो है वो पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि जो बिजली बनाने वाला इदारा है उसे कोई शौक़ है बिजली बंद करने का, लोड शेडिंग करने का। उनका तकाजा ये है कि जनाब जब लाइन लॉसेस होंगे 100% में से एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो चोरी करेगी और गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करेगी। अब उसकी अलग वजूहत हो सकती हैं कि इदारों के अंदर काली भेड़ें वो काम करवा रही हैं या लोग शरपसंद अनासर खुद ऐसा चोरी छुपे कर रहे हैं। बाहर के जब लाइन लॉसेस हो रहे हैं तो उसका खुमियाजा पूरे इलाके को अदा करना पड़ता है और लोग इस बात पर एहतजाज करते हैं कि किसी और के जुर्म की सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है और ये इन इलाकों का जमशेद रोड और मॉडर्न क्वार्टर और बिगर लसबेला हल्का 102, 104 इसके जो इलाके हैं इनका ये मसला कब हल होता है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।